मुक्ति मुक्ति है, कुछ नहीं करने की जरूरत, यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे इसी वक्त इसी क्षण मन हटा लो, मुक्ति ही मुक्ति है। जहां से मुक्ति चाहते हो वहीं से मन हटा लो, जहां से मुक्ति चाहते हो वहीं से संबंध कम कर दो, ढीला कर दो, निपटा दो, और मुक्ति ही मुक्ति है। इस प्रकार चलो, मैं तुम्हें हटाने के लिए नहीं कहता, लगा लो। किसमें लगा लो? परमात्मा में लगा लो। ज्ञान स्वरूप, जिनके बोध पर सारा संसार स्वप्न की तरह से निवृत्त हो जाता है। आनंद स्वरूप, जिनको पाकर आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। शांत स्वरूप, जिनको पाकर परम शांति। तेजस स्वरूप, जिनको पाकर भटकन नाम लेश मात्र को नहीं है। वो परमात्मा देव, वो अपने आत्मदेव, वो अपनी वास्तविकता, वो मैं हूं, ऐसा अपने आप में अनुभव करो। और व्यर्थ दीनता लेकर इधर उधर क्यों धक्के खा रहे हो? जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू सामने आ, अगर कहीं है अलग तो सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। तू और कहीं, मैं और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा, तो गैर को सिजदा कौन करे। तू बर्क गिरा, मैं जल जाऊं, तू बिजली गिरा, मैं जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। मैं गुनाह करूं तू माफ करे, ये रोज तकाजा कौन करे। मैं गुनाह करूं तू माफ करे, ये रोज तकाजा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा, और गैर है कहा? गैर केवल मन की कल्पना है, मन की भटकन है। अन्यथा तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इस प्रकार हे असीम, हे अखंड, हे अद्वितीय, हे केवल, हे निर्विकार, हे परम शुद्ध, हे नारायण, अपने आप को समझ और अपने आप की मस्ती में आनंद ले। दो चार बाल बच्चों की फिक्र में बेकार दुबला हो रहा है, सारी दुनिया को पाल रहा है और फिर भी निश्चिंत है। अपनी महिमा को देख तो सही। इस प्रकार इस आनंद स्वरूप अपने आप को पहचानिए। उजाला ही उजाला है, सूरज से उजाला नहीं है, है पर आपकी आंख खोलें तब। चंद्रमा से उजाला, सितारों से उजाला, बिजली से उजाला, अग्नि से उजाला तब है जब आपकी आंख खुली हो। और अगर आपकी आंखें बंद हो तो किसी से कुछ उजाला नहीं है। और आपकी आंखें खुली हो तो अंधेरे में भी उजाला है। जब कुछ नहीं होता तब वाणी से चल देते हो, वाणी भी नहीं होती तो मन से चल देते हो। जब मन भी नहीं होता
तो अपनी में टिक जाते हो और अंधेरे को भी प्रकाशित करते हो कि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये महिमा आपकी महिमा है। एक भजन और सुनाता हूं, और अगर अच्छा लगा हो तो कल को अड़ोसी पड़ोसी सबको कहना, और अगर बात जची न हो तो मुझे कहना, कल को फिर जचा दूंगा। लेकिन बाहर मत कहना कि स्वामी जी की कथा कुछ जमी नहीं, कल को जमा दूंगा अगर नहीं जमी तो। और अगर अच्छी लगी है तो मेरे को मत कहना, लोगों को कहना कि चलो भाई मजे आ रहे। निश्चिंत हो गए हैं, पहला ही दिन है। निश्चिंत हो गए हैं, चिंता जली हमारी, निश्चिंत हो गए हैं, चिंता जली। जी जिसकी न जली हो कल को माचिस लगा दी जाएगी चिंता में, कल को आ जाना। निश्चिंत हो गए हैं, चिंता जली हमारी, करने को कुछ न बाकी, ममता गली हमारी, करने को कुछ न बाकी, ममता गली हमारी। ये गांव सारा मेरा अब हो गया सवेरा, ये गांव सारा मेरा अब हो गया सवेरा, तम मिट गया है सारा, चादर धुली हमारी, तम मिट गया है सारा, चादर धुली हमारी, करने को कुछ न बाकी, ममता गली हमारी, करने को कुछ न बाकी। कुछ भी नहीं था अपना, देखा जो हमने सपना, कुछ भी नहीं था अपना, देखा जो हमने सपना, अब रह गए अकेले, नगरी मिली हमारी, करने को कुछ न बाकी, चिंता जली हमारी, निश्चिंत हो गए हैं। पकड़ा कभी किसी को अज्ञान काल में, पकड़ा कभी किसी को, छोड़ा कभी किसी को, पर अब शाहों के शाह हैं हम, शाही चली हमारी, निश्चिंत हो गए हैं, चिंता जली हमारी। गंगा या जमुना काशी, तन त्यागने से क्या हो। लोग यूं कहते हैं स्वामी जी मेरा शरीर काशी में छूटे। मैंने कहा तेरे बाप का शरीर है तो 5 भूतों का है, ये पहले ही छूटा हुआ है कि मेरा शरीर वहां छूटे कि वहां छूटे। अब भी इसको अपना ही समझ रहा है, जहां छूटे छूटा पड़ा है, तू अलग है ये अलग है। तो गंगा या यमुना काशी, तन त्यागने से क्या हो, तन मन न धन है अपना, दुविधा मिटी हमारी, तन मन न धन है अपना, दुविधा मिटी हमारी, निश्चिंत हो गए हैं, चिंता जली हमारी, करने को कुछ न बाकी, ममता गली हमारी, करने को कुछ न बाकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि बोल। जग असार में जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में
इस मन की तो वीणा बना ले, इस मन की तो वीणा प्रेम सरों के तार चढ़ा ले, प्रेम सरों के इस मन की तो वीणा बना ले, इस मन की तो वीणा प्रेम सरों के तार चढ़ा ले, प्रेम सरों के तार राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल, राम नाम झनकार राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल, राम नाम झनकार हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार यह तन कर्ज लिया है तूने, यह तन कर्ज लिया है, वापिस कुछ न किया है तूने, वापिस कुछ न किया है, ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल, ऋण का हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या मीरा राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से महिमा परंपार रसना हरि हरि बोल, महिमा महिमा परंपार रसना हरि हरि बोल, गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः। अर्जयित्वाखिलानर्थान् भोगानाप्नोति पुष्कलान्,
नहीं सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत्। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः। कुतः प्रशम पीयूष धारा सार मृते सुखम्। भवोऽयं भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः। नास्त्य भावः स्वभावानां भावा भाव विभाविना। उपस्थित विचारवान श्रोता वृंद, कल आपको एक ऐसे असीम अमित अखंड खजाने का पता दिया था जिसको प्राप्त करके दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता है और दीनता सदा सदा के लिए पलायन कर जाती है। उस खजाने का पता आपका अपना हृदय ही है। आप में ही वो खजाना विराजमान है। थोड़ा परिश्रम करके उस खजाने को आप अपने आप में से प्राप्त कर सकते हैं। अभिमान का पत्थर हटाकर अज्ञान के अंधेरे को निवृत्त करके ज्ञान के उजाले में आप उस आनंद निधि को अपने आप में स्वीकार कीजिए और सदा सदा के लिए दरिद्रता से छुट्टी पाइए। न कहीं मृत्यु, न कहीं भटकन, न कहीं दुख, ये सब अपने आप की प्राप्ति पर सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आइए आज त्याग की महिमा बताते हैं। और त्याग भी जो है ही नहीं, उसके त्याग करने में क्या परिश्रम, क्या मेहनत, क्या कष्ट होता है। जो कुछ हो तो उसके त्याग करने में तो कष्ट हो, मेहनत हो, परिश्रम हो, दुख हो, लेकिन जो कुछ है ही नहीं उसके त्याग करने में तो कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं, उल्टा हल्कापन महसूस होता है। इस संसार की बात लीजिए। इस संसार को आदमी दो रूप से इकट्ठा करता है, एक अर्थ रूप से, एक भोग रूप से। ये दो ही संसार में विशेष बात है, एक अर्थ और एक भोग। अर्थ को इकट्ठा करता है भोग प्राप्ति के लिए, और फिर अर्थ निबट जाता है तो फिर अर्थ इकट्ठा करता है, फिर भोग पाने के लिए अर्थ संग्रह करता है। इस तरह से अर्थ और भोग के चक्कर में एक नहीं अनेक जिंदगी पीछे बिता चुका है, और ये जिंदगी भी इसी चक्र में अर्थ के संचयन में और भोग के भोगने में ये भी निबटी जा रही है। लेकिन एक बात महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि अर्जयित्वा अखिलान अर्थान, सब प्रकार के धन को, अर्थ को इकट्ठा करके, जैसे गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। कितनी तरह के धन हुए? गायों का धन हुआ, हाथियों का धन हुआ, घोड़ों का धन हुआ, रत्नों का धन हुआ, और तरह तरह की सब प्रकार की खान, जिसमें लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब हो गई। इतना सब कुछ ये धन इस लोक का और परलोक का भी इकट्ठा कर लीजिए, और इनसे भोगान आपनोति पुष्कलान, व्यक्ति पुष्कल अच्छे अच्छे भोगों को प्राप्त कर लेवे। इस लोक के भोगों को भी भोग लेवे और स्वर्ग इत्यादि के भोग भी भोग लेवे। स्वर्ग इत्यादि के भोग नंदन वन है,
कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, अप्सराएं हैं, और जो कुछ भी स्वर्ग में है वो भी, सब कुछ भोग स्वर्ग के, परलोक के और इस लोक के जो तुम देख रहे हो, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर संतान, सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुष युगल रूप में विराजमान, इस तरह से यहां के भोग भी देख लीजिए और परलोक के भोग भी भोग लीजिए। भोग के लिए सुंदर सुंदर भोगों का एकत्रीकरण कर लिया जाए और दुनिया भर के धन को इकट्ठा कर लिया जाए, सारा धन हमारी मुट्ठी में हो और सारे भोग हमारे हाथ में हो। ये सब कुछ भी उतने सुखदायी नहीं है जितना सर्व परित्याग, सब प्रकार से त्याग जो कर दिया जाए इनका, तो इसके सिवाय और कोई रास्ता सुखी होने का नहीं है। धीरे धीरे करिए, कोई बात नहीं है। भगवान ने भी कहा है त्यागा शांतिरनंतरम। जैसे जैसे त्याग करता जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे शांति बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है, चैन बढ़ती जाती है और चिंता निबटती जाती है। चाह गई चिंता मिटी, ये दो शब्द देखिए। चाह निवृत्त हुई तो चिंता भी निवृत्त हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और मन निश्चिंत हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, किसी तरह की परवाह नहीं रहती। भूत का चिंतन जो करते हैं और भविष्य में जो पड़े रहते हैं, भविष्य का ख्याल करते हैं वो लोग, और वर्तमान में रागवान जो होते हैं, ऐसे लोग भूतों का सेवन करने वाले, प्रेतों का सेवन करने वाले, जो भूतकाल को स्मरण कर रहे हैं वो भूतों का सेवन कर रहे हैं, जो भविष्य का चिंतन कर रहे हैं वो प्रेतों का सेवन कर रहे हैं, और जो वर्तमान में आसक्ति वाले हैं वो बंधन का सेवन कर रहे हैं। तो भूत प्रेत बंधन इन सब का सेवन करने वाले व्यक्ति अगर थोड़ा 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 त्याग करते जाएं और चाह को परमात्मा के चरणों में चढ़ाते जाएं, चिंता को भगवान के चरणों में सौंपते जाएं, जब तुम भगवान के दर्शन करने जाओ, चाहे तुमसे कुछ चढ़े या न चढ़े, कम से कम चिंता जरूर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया करो। जब दर्शन करने जाओ, सुबह सुबह जाओ, शाम को जाओ, जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो भगवान के चरणों में चाह भी चढ़ा दो और चिंता भी चढ़ा दो और कहो, हे प्रभु, हे करुणा निधान, चाह हो तो तुम्हारी हो और चिंता हो तो तुम्हें हो। चाह हो तो तुम्हारी हो और चिंता हो तो तुम्हें हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी चाह की, तुम्हारे प्रति मन लगाया और तुम्हारे ही लिए मैंने अपने मन को, मन के स्मरण को, मन के चिंतन को सौंप दिया, तो अब चिंता भी तुम ही करो। इसलिए भगवान के चरणों में चाह भी और चिंता भी दोनों चढ़ा दो, सुबह ही सुबह जाओ। समझे ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र तो हो गई चाह और पुष्प हो गए चिंता, समझे ना? और फल हो गए सब प्रकार की आशाएं, सब प्रकार के मनोरथ, ये फल हो गए। समझे ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और ये प्रेम से अंत में आंखों के आंसू। ये कितनी चीज हो गई? 4 चीज। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से गरीब भी ये दे सकता है, अमीर भी ये दे सकता है, सब किसी के पास हैं ये 4 चीजें। क्या क्या? चिंता सबके पास है, चाह सबके पास है, मनोरथ सबके पास है और आंसू सबके पास है। ये 4 चीजें भगवान के चरणों में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस रूप से ये चारों भगवान के चरणों में प्रातः काल उठते ही चढ़ाते। जब भगवान के चरणों में ये चढ़ जाती हैं तो आनंद आ जाता है, निश्चिंतता आ जाती है,
अचाह बन जाते हैं, शांति मिल जाती है और आग बुझ जाती है। एक बात बताऊं आपको, जब भगवान के प्रेम में आंख से आंसू निकलते हैं तो सारे मन की तपन बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। जिस तरह से आग को पानी से बुझाते हैं, उसी तरह से मन की तपन को आंसुओं से बुझाया जाता है। कौन से आंसुओं से? भगवान के प्रेम के आंसुओं से मन की जितनी तपन है वो बुझ जाती है। इसीलिए कहा है सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बान, अश्क माने आंसू, सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बान। सारी जिंदगी जो विषयों की प्राप्ति से, मित्रों की प्राप्ति से, संबंधियों की प्राप्ति से जो प्रसन्नता हुई है, हंसना हुआ है, तराजू के पलड़े पर एक ओर रखता हूं। सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बान, जो तुम्हारे प्रेम में आंसू निकला है वो एक ओर रखता हूं। तो मैं तोल कर देखता हूं, जो आनंद, जो सुख, जो चैन तुम्हारे विरह में निकले हुए आंसुओं का है, आंसुओं से है, वो संसार की प्रसन्नता से नहीं। इसलिए ये गरम गरम आहें, ये नरम नरम आंसू, ये गरम गरम आहें, ये नरम नरम आंसू, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। ये गरम गरम आहें, इश्क में, प्रेम में, भगवान की भक्ति में क्या मिलता है? गरम गरम आहें और नरम नरम आंसू। ये गरम गरम आहें, ये नरम नरम आंसू, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। कितना मजा है, कितना आनंद है। किस मुंह से कहूं, कैसे कहूं कि भगवान के प्रेम में आनंद नहीं है, भगवान के प्रेम में मजा नहीं है। अरे पूछो भगवान के प्रेम में कितना मजा है, तो पांडव बताएंगे आपको 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास। ये सब भगवान के प्रेम का प्रसाद है। द्रौपदी से पूछिए, वो बताएगी भगवान के प्रेम में क्या है। अपने चीर का भी अपहरण, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। समझे ना? इस प्रकार से ये गरम गरम आहें, ये नरम नरम आंसू, ये गरम गरम आहें और ये नरम नरम आंसू, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। इस प्रकार से भगवान का प्रेम महान आनंद देने वाला, जिसे वो इश्क देते हैं और फिर कुछ नहीं देते। जब बांटने लगे तो उन्होंने कहा एक और मेरा प्रेम और एक और सारी दुनिया, छांट लो तुम्हें क्या चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान को छांटा, और वो भी बिना हथियार वाले भगवान, और दुर्योधन ने संसार का वैभव छांटा, फौज छांटी, वैसे ही जिसे वो इश्क देते हैं और फिर कुछ नहीं देते, जिसे वो अपना प्यार देते हैं ना, उसे फिर कुछ नहीं देते, और उसे सब कुछ दिया है जिसको इस काबिल नहीं समझा। और जिसे अपने प्रेम के काबिल नहीं समझा, जिसे अपने इश्क के काबिल नहीं समझा, उसे संसार का सारा कुछ रगड़ा झगड़ा, ले रिद्धि ले, सिद्धि ले, वंश बिच वृद्धि ले, सब कुछ ले जा, लेकिन मेरी जान छोड़। इस तरह से जिसे वो इश्क देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, उसे सब कुछ दिया है जिसको इस काबिल नहीं समझा। जी हां, तो ये धन दौलत संसार का, ये संसार के भोग, जिनके पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं और जिनके पीछे धर्म ईमान सब बेच देते हैं, जिनके लिए सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं,
भला इनमें रखा क्या है क्या? सिवाय बंधन, सिवाय चिंता, सिवाय शोक, और कुछ निकलता नहीं है। सुन लो तुम संसार की कमाई का सारा हिसाब, वो ये है, धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। तुम्हारा सारा प्रोडक्शन, तुम्हारी सारी कमाई, जितनी लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको तो जमाई लेके चली गई, और जितने लड़के पढ़ाई लिखाए उनको बहुएं लेके अलग बैठ गईं। धी जमाई ले गई, बहुओं ने ले लिए पूत, और कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जहां से शुरू किया था ना हनीमून से, वही बुढ़ापे में बुढ़े और बुढ़िया अब अकेले हनीमून मनाओ अपने गैरेज में, कमरों में नहीं। तो इस प्रकार से ये संसार में हम लोग पता नहीं कितनी बार वही क्रिया, वही संसार, वही चक्कर। जैसे प्लास्टिक की डब्बी में गोलियां होती हैं, हिलाया, गोली घूमी फिर वहीं आ गई, फिर गोली घूमी फिर वहीं आ गई। इस तरह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, और बार बार वही जन्म मरण का सामान इकट्ठा करता है, और फिर से जन्मता है, फिर से मरता है, और फिर से जन्मता है, और फिर से मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और बार बार मां के जठराशय में शयन करता है, मलमूत्र ऊपर से बहता है। अरे कुछ तो उपाय कर इस चक्र से छूटने का। जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः संसार सागरे दुखम तस्मा जागृहि जागृहि। जहां पर जन्म भी बड़े दुख से होता है, मां की जान को खतरा, संतान की जान को खतरा, मौत के मुंह में से निकल के आते। जहां पर जन्म इतने कष्ट से होता है, और फिर बुढ़ापा, देखिए कितना अपमान होता है। आसमान को जो देखते थे जमीन को देखने लगते, कोई पूछता नहीं। और रोग, और फिर इसके बाद मृत्यु पैर पीट पीट कर आती है। जन्म मृत्यु जरा दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः। बार बार ये हो रहा है। संसार सागरे दुखम, संसार सागर में दुख ही दुख है। इसलिए जागृहि जागृहि जाग जाग। नहीं तो मनुष्य शरीर में नहीं जागेगा तो और कहां जागे। ये जागने का शुभ अवसर इसी में मिल सकता है। इस मनुष्य शरीर में सिर ऊपर हो गया है, इस मनुष्य शरीर में हाथ ऊपर हो गए। किसी पशु पक्षी का सिर ऊपर नहीं, किसी पशु पक्षी के हाथ ऊपर नहीं है। न विचारने की शक्ति है, न करने की शक्ति है कहीं भी। ये केवल मनुष्य शरीर में है। भगवान ने इतनी कृपा की है। अब इस विचार शक्ति का सदुपयोग कर, इस कर्म शक्ति का सदुपयोग कर, और अब के भव सागर से पार होकर जा और विजय होकर यहां से जा। इस प्रकार धन दौलत तो तूने इकट्ठा करके देख ली, संसार के भोगों को तो भोग कर देख लिया, नहीं देखा तो और देख ले, लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं सर्वो परित्याग। अब बोझ हल्का कर और सिर से फेंक, मन से निकाल इस कबाड़े को,
मन से निकाल इस दुनिया की चाहत को, मन से निकाल लोक और परलोक की इच्छा को, और यदि मन में कोई चीज रखने लायक है तो परमात्मा को अपने हृदय में रख और याद कर, तुझे नहीं बिसरूं दिन राती, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे बिन कल न परत है। तुम्हें भी ऐसा होता है कभी? तुम देखे बिन कल न परत है, तुम देखे बिन, तुम देखे बिन, तुम देखे बिन कल न परत है, रोई रोई अखियां राती, सोनी रैन जिया घबराए, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के साथी। पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुरमुट रमवा जाती, झुरमुट में मोह मोहन मिल गए, खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। चंद्र जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरनी आकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रहे अविनाशी, अविनाशी, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के साथी। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो। पीने का अगर शौक है सत्संग में जाके पी, पीने का अगर शौक है सत्संग में जाके पी, और किसी महान पुरुष को साकी बना के उसके हाथ से आके पी। पीने का अगर शौक है सत्संग में आके पी, तो और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो। छकी फिरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म की साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के साथी। काऊ के पिया परदेस बसत हैं, काहू के पिया परदेस बसत हैं, वो लिख लिख भेजे पाती। पर मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, नहीं कहीं आती जाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं
तुम नहीं बिसरूं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के साथी। ये ग्रहण करने की वस्तु, और बाकी सब त्यागने की वस्तु। काम चलाओ, काम चलाओ और मन से निकाल। क्या है क्या? और रखने की बात, परमात्मा अपने आत्मदेव, अपने सच्चे साथी, इनको अपने हृदय में है और अपने हृदय में रखो। जो चीज है वही रहेगी और जो चीज नहीं है वो नहीं रहेगी। दुनिया न थी न रहेगी, अब भी जो दिख रही है वहम है, वहम। न पहले थी न आगे रहेगी, और अब भी क्या है? मन का ख्याल है। और परमात्मा पहले भी हैं, अब भी हैं और आगे भी हैं। ऐसा तत्व जो सदा है और सबका है। यही तो एक चीज है जिसमें सबका अपनापन है और सबके लिए सब कुछ है। कबीर को पूछो भगवान कौन है, तो कबीर कहते हैं भगवान जुलाहा है। क्यों भगवान जुलाहा कैसे है? कि सबके कपड़े सीमता है, कपड़े बनाता है सबके लिए, सबके लिए कपड़ा बनाता है, इसलिए भगवान जुलाहा है। और इसी तरह से रैदास को पूछो भगवान कौन है, कि भगवान चमार है। क्या करता है? सबके लिए जूते बनाता है। और ये शरीर क्या है? ये भी जूते ही है, अगर देखा जाए तो चमड़े का जूता, और क्या है। और भाई चाहे चांदी का भी जूता हो, चाहे सोने का भी जूता हो, जूता तो जूता ही है। इस प्रकार से इसलिए भगवान सबकी बिरादरी में शामिल है। ब्राह्मणों में भी हैं, क्षत्रियों में भी हैं, वैश्यों में भी हैं, शूद्रों में भी है। और हमारे यहां तो पशु पक्षियों में नहीं छोड़ा। पशुओं में देख लो नरसिंह भगवान हैं, सूकर भगवान हैं। और इसी तरह से जलचरों में देख लो, मछली भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। इस तरह से कच्छप अवतार लिया है जलचरों में ही। इस तरह से भगवान सबके हैं, सब में हैं। और भाई वास्तविकता तो यह है कि भगवान ही हमारे हैं और हम हैं। भगवान ही हमारे हैं और हम हैं। सोने की अंगूठी सोना भी है और सोने की अंगूठी भी है। सोने की अंगूठी सोना भी है और सोने की अंगूठी भी है। वैसे भगवान हमारे हैं और भगवान हम हैं। इस प्रकार ऐसा नाता दुनिया में और कहां किससे रखा है। सब बड़े चालाक हैं, काम निकाला और चल दिए। जिसे देखो इतने स्वार्थी हैं। यहां तक तुलसीदास जी ने कह दिया है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला